रज रानी शरीर में चरणामृत पीते हो, ठसक है प्यारी जू के चरणारविंद की। ए कल्याण परम पदे। बहुत मस्ती से हम कह रहे मान लो हमारी बात, बस ये पकड़ लो, नहीं पकड़ में नहीं आएगी। अंतर की वृत्ति प्रभु में जुड़ जाए, अपनापन हो जाए, स्मृति अखंड जुड़ जाए, वो धाम से, नाम से, रूप से, लीला से अंतर की वृत्ति, हमारा सारा का सारा भाव सत्संग का अंतर की वृत्ति से रहता है। तुम पौशाला खोलो, औषधालय खोलो, बड़ी व्यवस्थाएं सब करो, ये सुकृत है, सुकृत पुण्य एक झटके में खत्म हो जाने वाला है। ना दान लेने वाले ब्राह्मण की गऊ आ गई, दान दे दिया, वापस नहीं दे पाए तो गिरगिट बन गए, एक झटके में खत्म होने। एक वैष्णव निंदा सारे तुम्हारे पुण्य खत्म कर देगी। लेकिन अंदर बोले राधा, इसको कोई नहीं खत्म कर सकता, ये अविनाशी हो गया। अंदर बोले कृष्ण, ये अविनाशी हो। एक कृष्ण नाम, एक राम नाम, एक राधा नाम, एक शिव नाम, एक भगवान नाम, ये तुम्हारे जीवन की धारा को परम प्रकाश में पहुंचा देगा। मान लीजिए प्रायः मन को नाम जब अच्छा नहीं लगता, और बाहरी व्यवहार चाहे जितना बड़ा धार्मिक करवा लो, सब में राजी हो जाएगा। और जब कोई परिचय देता है तो बाहरी परिचय देता है अपने को, बाहरी परिचय, मैं अमुक जगह का अमुक हूं। अपना दो चार लोग होते हैं सब, ऐसा ऐसा ऐसा, ये तो इतने दिनों से, ये नहीं इतने दिनों, ये सब है बाहरी। अंतर में कहां हो आप? आपकी स्थिति अंतर की वृत्ति कहां है? साधना बाहरी अंतर की वृत्ति को प्रकाशित करती। अंतर की वृत्ति में अगर आप नहीं हो तो बाहरी इन सबसे बहुत बड़े बड़े धोखा खा जाते हैं। इस बात से दूब का रस पीने वाले, वलकल की लंगोटी लगाने वाले, 60-60 हजार वर्ष समाधिस्थ रहने वाले दुर्वासा जी को लगा रानियों के बीच में रहने वाला है चक्रवर्ती राजा अम्बरीश, भला हमारी समानता क्या कर सकता है। अम्बरीश जी का आंतरिक बहुत ऊंचाई पर इस चिंतन था। सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो, ये बात बहुत बड़ी होती है। प्राय जहां लिखा पढ़ी होती है या बताया जाता है, वो सब बाहरी बातें बताई जाती है। ये कोई बता ही नहीं सकता कि रात्रि में बैठ जाते हैं और 8-8 घंटे केवल रोते रहते हैं, क्योंकि वहां कोई देखने वाला नहीं होगा और रोने वाला बता ही नहीं सकता है। और इसी से भगवत प्रेम से ही सब स्थितियां जागृत होती, सब दिव्यताएं होती। ये बाहरी दिखावे में मत, बाहरी ये कुछ बोल, तुमसे पूछा जाए तुम कौन हो तो बोलने की हिम्मत न रह जाए, यही उत्तर है तुम्हारा। यहां तो पूछा ही नहीं जाता है, अपने आप सब बताते हैं, ये अमुक ईश्वर है, ये अमुक ईश्वर है। लगते हैं ईश्वर, लगते हैं सीधे ईश्वर लगते हैं। दास बनना तो बहुत बड़ी बात है। दास तो कोई महापुरुष ही बोलता है, नहीं सब ईश्वर ही बोलते हैं अपने को। ईश्वर से नीचे कोई नहीं बोलता है। ये वात्सल्य दास को प्राप्त होता है। ध्यान रखना, जहां हम कह रहे हैं कि भगवत प्राप्ति निश्चित है, वहां इस बात की दासता से, नाम में, रूप में, लीला में, धाम में आश्रित हैं। अपना कोई बल नहीं, अपने सबसे छोटे तो बहुत बड़े पद में पहुंच जाओगे। महाप्रभु चैतन्य देव जी कहे तृणादपि सुनी चेन, भला इसका कोई परिचय देगा कहीं जाके, मैं बहुत नीच अधम हूं, ऐसा परिचय कोई थोड़ी देता नहीं। मैं अमुक 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 हूं। और आचार्य महापुरुष जन कह रहे हैं कि ऊंचाई पर कौन चढ़ता है? बोले तृणादपि सुनीचेन, सुनीचेन तरोरियु सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीया सदा हरि। सही मार्ग में चलने पर भगवान की कृपा स्वयं बरसती है। हमने बाहरी ये किया, बाहरी ये किया, बाहरी ये किया, तो उसका फल आना चाहिए कि हमने किया ये भूल जाए और प्रभु की याद में खो जाए। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज
प्रीति निरंतर, कुछ न करो चाहे, कभी एक चुल्लू जल न चढ़ाओ, कभी एक फूल न चढ़ाओ, कुछ न करो तुम, बस अंदर से राधा राधा राधा, सब हो गया, सब कर रहे हो, अंदर से विषय चिंतन चल रहा है, प्रभु अभी कोई फल नहीं मिला, अंदर से राधा राधा, अंदर से मैं लाडली जो आपका, ये बिल्कुल रोज की पढ़ाई है, केवल भगवत प्राप्ति के लिए ये बैठा लीजिए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं कि अपि मम कोटि भवान्ते भवतु परम तादृशो देहा, वृंदावन मधिवसता मुच्छिष्टैक स्पृहा भवेद यत्र। वृंदावन मैं करोड़ जन्म तक भजन करूंगा और यही बात मांगूंगा कि मैं इसी रज में जन्मूं, इसी रज में मरूं और इनके रज में वास करने वालों की जूठन खा खा के जीऊं, बस ये। वृंदावन मधिवसता मुच्छिष्ट की स्पृहा, उच्छिष्ट की स्पृहा, बड़ा दम है ये भगवत प्रेमी ब्रजवासियों के टुकड़ों में, बड़ा दम है, इसका प्रभाव प्रिया प्रीतम से सीधे मिलाता है। ये ब्रजवासियों की टूक प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रदान करते हैं, विश्वास कीजिएगा। इनकी वाणी जरूर थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी है, इनका व्यवहार भी टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, और इनके ठाकुर भी टेढ़े हो सकते हैं, पर उनकी कृपा जो है बहुत है। ठाकुर भी इनके टेढ़े हैं, देखो ना ब्रजराज कुंवर को जहां मिलेंगे तो कहीं ग्रीवा टेढ़ी, चरण कमर टेढ़ी, तो उनके ब्रजवासी भी टेढ़े हैं, इनकी वार्तें कुछ अलग होती है। अपने स्वरूप में आ जाएं तो सही। हम तो पहली बार जब, तो हमें लगा भगवान के धाम के वासी ऐसे कैसे हो सकते हैं। शास्त्र नाम की तरह गालियां निकलती, शास्त्र नाम की तरह, जैसे ओम क्लीम देवा काम देवा नहीं शुरू होता है, गोपाल शास्त्र नाम, ऐसे उनके शुरू। तो हमने जिंदगी में तो कभी ऐसे भाषण सुने नहीं थे, गंगा किनारे थे ब्रजवासी, परस्पर बात करें तो हमें लगा कि टहलना चाहिए यहां से, तो बहुत कड़ुआ बोलते हैं। नहीं, बाद में पता चला, ध्रुवदास जी ने 42 लीला में लिखा हुआ है कि वेद की स्तुति से ठाकुर जितना नहीं रीझते, ब्रजवासियों की गाली से रीझ जाते। ए भाई, ठाकुर रीझ जाए तो हमें को रीझने में क्या परेशानी। ब्रजवासियों के टूक में बहुत बड़ी सामर्थ्य है प्रिया प्रीतम के प्रेम प्रदान करने की, बात पकड़ लेना। और गुरु कृपा से जब से ब्रजरज का सेवन हुआ तब से आज तक ब्रजवासियों के टूक मिलते रहते हैं। अब जा नहीं पाते तो कई घरों से भिक्षा आ जाती है, कई घरों से दो दो टुकड़े सबसे लेकर के, उधर पोषण आज भी ब्रजवासियों के टूक से ही होता है। श्रीपाद कह रहे करोड़ जन्म तक साधना करूंगा और यही मांगूंगा कि मैं वृंदावन में ही जन्मूं, वृंदावन की रज का सेवन करूं, वृंदावन के वासियों की जूठन पाऊं। वृंदावन मधिवसता, वृंदावन के बीच में रहूं, मुच्छिष्टे की स्पृहा, मेरी ये चाहत रहेगी, आवश्यकता रहेगी कि उच्छिष्ट ब्रजवासियों का पाऊं। मुझे इससे बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए। हे, अपने लोगों को क्या चाहिए? जो श्रीपाद कह रहे हैं वही मिला हुआ है, वृंदावन वास, वृंदावन की रज, ब्रजवासियों की जूठन। अब तो गर्व से कहो धन्योस्मि, मैं धन्य हो गया, मेरे भाग्य से कहां, वृंदावन ने मुझे धन्य कर दिया। चलते हैं संत वाणी, भगवत प्रेमी महापुरुषों के वचन। हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः, अनिच्छापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः, जिह्वाग्रे वसते यस्य
हरिरित्यक्षरद्वयम् स विष्णुलोक माप्नोति पुनरावृत्ति दुर्लभम। अगर पापी जन हैं, दुष्ट चित्त वाले हैं, और वो भी उच्चारण करें हरि, श्री हरि, हरे नमः, तो बोले हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृता। ऐसा स्मरण करते ही, बोलते ही अनिच्छापि संस्पृष्टो दहते भी पावकः। जैसे इच्छा ना हो या इच्छा हो, कैसी भी स्थिति हो, आग छू जाए तो उसमें दाहिका शक्ति जला देगी। ऐसे ही कोई भाव नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, लेकिन वो हरि हरि, हरे नमः ऐसा उच्चारण करता है, तो बोले दुष्ट चित्त वाले के भी सारे पाप नष्ट हो करके वो भगवत प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। जो हरि हरि हरि, और जो हरि रसना राधा राधा रट, और हरि की रसना जब राधा राधा रट रही और फिर आप राधा राधा बोलेंगे तो आपको भगवत प्राप्ति, कौन सी दुर्लभ बात है। जिह्वाग्रे वसते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्, ये दो अक्षर हरि जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर विराजमान होते हैं, सा विष्णु लोक मापनोति पुनरावृत्ति दुर्लभम, उसका जन्म नहीं होगा दोबारा। वो विष्णु लोक बैकुंठ धाम को जाएगा जो हरि हरि बोलेगा, जो राधा राधा बोलेगा तो वृंदावन धाम आएगा। यह भगवत प्राप्ति कौन सी कठिन बात है। देखो ना, ये महापुरुषों के वचन है, शास्त्र कह रहा है, विश्वास कर लो। अगर निरंतर नहीं जप पाते हो तो जब याद आवे तब जपने लगो, जब भूल जाओ तो भूल जाओ, जब याद आवे फिर जपने लगो। एक नाम आपके लिए बहुत बहुत मंगल करेगा, एक नाम भी मंगल करेगा। हमें तो बहुत विश्वास इस बात पर। एक बार जिन नाम ली हित सो होय अति दिन, एक नाम त्रैलोक कहीं तारे। बहुत नाम की अपार महिमा है, थोड़ा तो बेपरवाह हो जाओ। एक बड़े महापुरुष हमें मिले थे, उन्होंने ये इसकी व्याख्या करके बताई थी, संतुष्टायन केनवा। बोले हर परिस्थिति में प्रसन्न रहो, कैसी एन केनवा, कैसी भी परिस्थिति हो। भजन हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो हमारे अंदर ये बात तो है कि मैं श्री जी का हूं, प्रभु का हूं। संतुष्टायन केनवा, मैं भगवद आश्रित हूं, मैं कोई साधारण नहीं हूं, भगवान का अंश हूं और भगवद आश्रित हूं। अब अहम बैठा हुआ है कि मैं अमुक हूं, ये गड़बड़ है। अगर ये अहम बैठ जाए ना, प्रभु का हूं, भजन एक एक वृत्ति स्वाभाविक पकड़ लेगी। भगवत प्राप्ति स्पष्ट कह रहे हैं, जिह्वाग्रे वसते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्, जो हरिनाम जगत शिरोमणि, वंश बिना कबहू नहीं ले हो। वो हम तो श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। हरि ये आधा, हरिवंश का आधा नाम, ये त्रिभुवन को तारने की सामर्थ्य रखता है। जिह्वाग्रे वसते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम् सा विष्णु लोकमवाप्नोति पुनरावृत्ति दुर्लभम। अब नहीं होगा उसका जन्म जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आ गया हरि 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 हरि, ऐसा बोल लिया। जब हम भगवान नाम जपते हैं, भगवत मार्ग में चलते हैं, तो कभी कभी हमारे गुरुजन हमको दंड देते हैं बिना अपराध के भी। वो बहुत से भगवत प्राप्ति के बाधक भाव को मिटिया मेट करने के लिए होता है। तो यहां कह रहे, पुंसाम श्लाघ्य तमम मन्ने दंडमर्हत्तमार्पितम यम न माता पिता भ्राता सुहृदश्चादि शांति। सांसारिक लोग गुरुजनों के भाव को जानते नहीं, इनके रिश्ते नाते में बड़ी दम होती है। पुंसाम श्लाघ्य तमम मन्ने दंडमर्हत्तमार्पितम यम न माता पिता भ्राता सुहृदश्चादि शांति।
कोई भी माता पिता सुहृद भाई बंधु उतना प्यार नहीं करता जितना गुरु प्यार करता है। अपने पूजनीय गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड परम मंगल परम वांछनीय है। चाह करना चाहिए कि हमारे गुरुदेव हमारी त्रुटि को कभी क्षमा न करें, मुझे दंड दे। हे भगवान, मेरे गुरुदेव मुझे कभी क्षमा न करें, मुझे दंड दे, जिससे मैं निर्मल होकर गुरुदेव की आज्ञा पालन करने वाला बनूं। पुंसाम श्लाघ्यतमम मन्ने दंड मरहत्तमार्पितम। गुरु दंड दे दिए। कभी गुरु अपने कर कमल से एक दो चपत लगा दे तो एकांत में बैठ के इस बात के लिए रोना चाहिए कि आज जो गंगा स्नान से भी पवित्रता नहीं हो पाती मुझ जैसे अदम की, आज गुरु ने पवित्र कर दिया, आज पावन कर दिया गुरु ने। अपने पूजनीय गुरुजनों के द्वारा जो दिया हुआ दंड होता है वो जीव मात्र के लिए परम मंगल परम वांछनीय होता है। माता पिता भाई सुहृद ये मोह से युक्त होकर प्यार करते हैं, गुरु प्रेमवश। एक बार उड़िया बाबा की शरीर सेवा में एक संत भगवान रहते थे, तो कोई त्रुटि हो जाती है, अपराध बन जाते हैं देहाभिमान के कारण कहीं ना कहीं। बाबा ने बुलाया और कहा पहले आप सत्य बोलना, आपसे अपराध हुआ? उनका जी। तो दंड स्वीकार है, आज्ञा कीजिए, 3 वर्ष हमें मुंह मत दिखाना, कहीं भी हमारे सामने 3 वर्ष मत पढ़ना। अब जो रात दिन सेवा में रह रहे उनको 3 वर्ष के लिए तत्काल साष्टांग प्रणाम किया, निकल गए। जाकर के रामघाट की तरफ गंगा किनारे ऐसे रहने लगे। जो गंगा स्नान करने आते उन लोगों ने फिर झोपड़ी बना दी। कई कई दिन भिक्षा मांगने न जाते। महान वो तो महापुरुष के समीप थे तो साधन पद्धति जानते ही थे, दिव्य साधना में संलग्न हो गए। तो एक बड़े महापुरुष वहां पास में रहते थे, तो लोगों ने बताया कि कोई बहुत उत्तम कोटि के साधक यहाँ तपस्या कर रहे हैं। नजदीक आए तो उन्होंने कहा अरे आप तो उड़िया बाबा की सेवा में रहते थे, आप तो उनका अपराध बन गया। तो गुरुदेव पर रो पड़े चिल्ला के। तो उनका सुनते हैं तुम कई कई दिन भिक्षा मांगने नहीं, बोले कुछ अच्छा नहीं लगता, जीना अच्छा नहीं लगता। सच्चे मानिए इष्ट प्रेमी या गुरु प्रेमी को रात दिन चैन नहीं होती। जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती। मीरा जी कहती है जी प्रीति न करियो को। रात दिन यहां एक ही होता है, कब रात है कब दिन, कब रात है कब दिन है कुछ पता नहीं, कुछ रात दिवस का ऐसे ये ऐसा होता है। वो आए बाबा के पास और कहा बाबा संतों का हृदय इतना निर्मल होता है कि माखन से भी कोमल बताया गया है, ये क्या तरीका है आपका? आप अपने अंग सेवी को इतनी दूर 3 वर्ष के लिए कर दिया, उसका जीना मुश्किल है, कई कई दिन भोजन नहीं पा रहे। बाबा ने कहा उनकी चर्चा बंद करके कोई और चर्चा करो। अगर आप हमसे प्रियता रखते हो तो हमारी आज्ञा का पालन करो। वो संत लौट कर गए, बोले भाई पता नहीं क्या अपराध है आपका कि हमको तो साफ मना कर दिया कि आपकी चर्चा ही ना करें, अब और भी रहे। 3 वर्ष बाद जब आए बाबा के चरणों में रो के गिरे तो बाबा ने कहा काम हो गया? उनका हाँ प्रभु। बोले ये जो 3 जन्म में भी नहीं होता वो 3 साल में हो गया। गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड विधान जीव मात्र के लिए अत्यंत वांछनीय परम मंगलमय है। बस मान ले, सच्ची मान लेना, सच्ची। माता पिता सुहृद भाई रिश्ते नाते मोह के वशीभूत है और गुरु प्रेम पूर्वक। बस ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अंदर की अगर सुई जरा भी शरणागति से हिली बस वही परिचय देखा जाता है और कुछ नहीं। पतन तो तुम्हारा होने नहीं देंगे, चाहे तुम गाली दो, चाहे लाख कोस दूर जाओ। इतने बड़े हाथ है अजान बाहु भगवान के कि पतन तो तुम्हारा होने नहीं देंगे। वचन की शरणागत सही, झूठी शरणागति सही। जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाऊं, साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली। यही तो मेरे मन में ठनी भगत मेरे मुकुटमणि। पर जो स्वाद आना था उसमें समय लग जाएगा, स्वाद पूर्वक। यहां कह रहे हैं कि अपने गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड वांछनीय है, चाह करना चाहिए।
कि सदगुरु हमें कभी माफ ना करें, हमें सदैव दंड दे। जो दंड विधान हमें भगवत साक्षात्कार कर, पक्का पक्का। अगस्त्य जी ने सुतीक्ष्ण जी को जब तो सियाराम जी के साथ आए थे गुरुदेव के पास। इसलिए अपने गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ जो दंड विधान है उसे आदर के साथ स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वो हमें अहंकार से दूर करके ज्ञान नेत्र प्रदान करने वाला दंड विधान बनता है। गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड विधान ये अमृत के समान एक दिन पद दोहा गा रहे थे हरिराम व्यास जी की, तो उसमें था कि लोक की बड़ाई कुकर की सिबान और बैर प्यार किए मुख चाटी है, बैर किए तन्हानी, और रसिकों की गारी भली। दोनों में था कि अगर संसारी आदमी बड़ाई करे तो उसे अच्छा मत समझना, और अगर गुरुजन रसिक जन कड़ुए वचन बोल के डांट दे तो नाच पड़ना जरूर परम मंगल हो गया। मृषावादम परिहरेत कुर्यात प्रियमयाचितः न च कामान संरंभान द्वेषात् धर्म मुत्सृजेत। यदि नाम जप करना है निरंतर तो झूठ बोलना छोड़ दो। झूठ बोलने वाले की जबान पे नाम जप निरंतरता में नहीं आता, पकड़ो। मृषावादम परिहरेत, झूठा बोलना बंद करो। माला है, नाम जप कर रहे हो, सत्य बोलो। झूठ बोलने से क्या लाभ मिलेगा? भगवान नाम में चल रहे हो, भगवत मार्ग में चल रहे हो। और देखो, व्यापार आदि में भी झूठ बोलने की जरूरत नहीं। जिनको लगता है बिना झूठ बोले व्यापार नहीं चलता, वो कमजोर हृदय के हैं। सब कोई जानता है मुनाफे के लिए व्यापार किया जाता है। अपनी सामान का मुनाफा जोड़कर बोल दीजिए, झूठ बोलने की जरूरत नहीं। अरे बहुत झूठ बोलते हैं। एक गमछा है खरीदने के लिए, जिससे गए वो 130 रुपया, नहीं थोड़ा कम कर दो। वो तुम्हें बताएं, कसम से कहते हैं 120 का लाए। अब 120 का तुम ले ही ले, तुम्हारे लिए हम कसम बोलने की क्या जरूरत थी? झूठ क्यों बोल गए भाई? 130 का हम दे रहे हैं, तुम्हें लेना लीजिए, नहीं दूसरी दुकान दीजिए। ज्यादा उसमें चापलूसी या झूठ बोलने की जरूरत नहीं। मृषावादम परिहरेत, यदि आप व्यापारी हैं या गृहस्थी में कोई भी कार्य बोले बिना झूठ बोले काम नहीं चलेगा। ऐसा तो हमें शास्त्रों में कहीं नहीं मिला कि कोई व्यापार कोई ऐसा कार्य की झूठ हो। हाँ, एक जगह जरूर झूठ बोल देना चाहिए। यदि किसी के प्राण बच रहे हैं, सर्वस्व का नाश बच रहा है, जरूर झूठ बोल दो, उसके प्राण बचा लो। वो झूठ तुम्हें सत्य का लाभ प्रदान करेगा। अपने स्वार्थ के लिए झूठ मत बोलो। और कम से कम भजन करने वाले तो झूठ से थोड़ा बचने की थोड़ा इसलिए कह रहे हैं कि पूरा हरिश्चंद्र बनना तो बहुत ही कठिन है, क्योंकि मोबाइल का समय है। अब झूठ ना बुलवावे तो इसकी महिमा क्या है? झूठ तो बुलवा ही देता है। बहुत झूठ पकड़ा जाता है। झूठ वो जहां मोबाइल तो आजकल तो हेलो ही बोलते हैं सब, बोले राधे 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 राधे। कहाँ हो? बाजार में है इस समय, बगल से बगले के फ्लैट में है, बाजार में है इस समय, तो नहीं मिल सकते। बाजार झूठ बुलवाता है मोबाइल, बहुत झूठ बुलवाता है। वृंदावन में है, अपने घर में, कहाँ हो? इस समय तो आगरे में, आज तो नहीं मिल सकते, फिर आगे बताएंगे आपको। अब क्या जाता है, झूठ बोल दिए। अरे भैया, बेमतलब झूठ बोल रहे हो। नहीं असत्य संपातक पुंजा। और बता दें, झूठा मुंह मत रखना यदि निरंतर नाम जप करना। चरणामृत पीने से झूठा नहीं होता। भगवत प्रसाद का किनका लेने से झूठा नहीं माना जाता। शेष कुछ भी झूठा मत रखना। कल हमको एक डॉक्टर साहब शिक्षा दे गए हैं कि आप शराब मांस आदि के लिए तो निषेध करते ही हैं, तमाकू और पान मसाला का भी निषेध कीजिए, क्योंकि इससे कैंसर हो जाता है। तो इसमें और दोष है कि जैसे आप अब जब चिंतन हुआ तब समझ में, आप मुख में रखोगे तो मंत्र नहीं जप पाओगे। फिर खूब अच्छे से कुल्ला करके, जी भी करके, आचमन करके फिर मंत्र, ऐसा कौन करता है?
तो मसाला तो और तमाकू सुपारी खाने वाला निरंतर नाम जप नहीं कर सकता। इसलिए प्रार्थना इस पर भी कल से हमें शिक्षा मिली। भगवान विविध रूपों में आके शिक्षा देते और कह रहे थे कि हम डॉक्टर हैं मुख के। सैकड़ों ऐसे लोग जिनके मुख के कैंसर हो गए हैं, जो तमाकू, गुलमंजन, पान मसाला, तो ये भजन में भी खतरनाक है भाई। सिद्ध पुरुष हो तो हम प्रणाम करते हैं भाई, लेकिन साधक हो तो पान मसाला, तमाकू, ये चीजें बंद कर दो। अभी तक तो हम यही शराब मांस इसके लिए बोलते थे, वो कल बता गए, बोले बड़ी बुरी स्थिति कैंसर के मुख में हो रही है इसी से। तो झूठ बोलना छोड़ दो। पान मसाला तमाकू ये सब इस भजन के लिए बहुत बाधक वस्तुएं हैं। कुर्यात प्रिय मयाचितः, कभी दूसरे का अप्रिय न करे। अब यहां विचार करना है, दूसरा अपनी भावना से दुखी हो रहा है वो बात अलग है, हम कोई ऐसा अप्रिय कार्य, अप्रिय वचन, अप्रिय चेष्टा न करें। न च कामान सरंभान द्वेषाधर्म मुत्सृजेत, कभी काम से पीड़ित होकर धर्म का त्याग न करें। कभी क्रोध से पीड़ित होकर धर्म का त्याग न करें। काम से पीड़ित होकर कभी दूसरे शरीरों का जो धर्म विरुद्ध है उनका सहवास न करे। क्रोध से पीड़ित होकर कभी पूज्य जनों को मारे पीटे ना, गाली गलौज न करे, उनका अपमान न करे। और द्वेष से कभी धर्म का त्याग न करे। द्वेष पूर्वक किसी का अहित, किसी का मंगल ना करे, तो निरंतर नाम चलने लगेगा। आप अभ्यास करो। तमाकू मसाला ना खाए, झूठ न बोले, पराई माता बहनों की तरफ काम दृष्टि से न देखे, या पराये शरीरों से काम भावना धर्म विरुद्ध न करे। क्रोध में आकर पूज्य जनों का अपमान न कर दे, कड़ुए वचन न बोल दे। द्वेष में आकर किसी का अहित न करे। तो नाम जब अभ्यास से बहुत जल्दी निरंतरता पकड़ लेता है। न पापे प्रतिपापः स्यात् साधुरेव सदा भवेत्, आत्मनैव हतः पापो यह पापम कर्तुमिच्छति। यदि तुम्हारे साथ कोई पापी आदमी पाप का बर्ताव कर दे, यदि तुम नाम जापक हो, तो उसके बदले में तुम पाप मत करना। ना उससे तुम बदला चाहना, ना भगवान से, ना किसी और के सहयोग से, और ना स्वयं से। ये भगवत प्राप्ति के लिए है। संसारी आदमी ऐसा नहीं करेगा। वो तो एक थप्पड़ का जवाब दो थप्पड़ में देना चाहेगा, लेकिन भक्त का स्वभाव ऐसा नहीं। कह रहे यदि कोई पापी आदमी तुम्हारे साथ कोई भी गलत बर्ताव, तो हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु इसकी बुद्धि शुद्ध कर दो। नाथ यदि इसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए तो ये भी महात्मा हो जाएगा। प्रभु इसको दंड मत देना, ये बहुत भूल में है, इसकी भूल को मिटा दो हे नाथ, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। इसका प्रभाव ये होगा कि भगवान आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। उसका तो जो होगा वो उमा क्षमा सापौते भारी, वो दंड तो भोगेगा ही भोगेगा पक्का। पर आपने क्षमा कर दिया तो आपके लिए आपके इष्ट बहुत प्रसन्न हो जाएंगे आपसे। जो साधु स्वभाव है वो किसी भी भारी संकट में पड़कर भी पाप कर्म न करे। जैसे एक प्रसंग आता है संकट का, सदन जी का, सदन कसाई जी बड़े महाभागवत थे। ये भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे थे। महान अनुराग रस में डूबे हुए, दो चार घरों से भिक्षा ले लेते हो पाते हुए। फिर तो संध्या समय था, एक घर में भजन करने से एक मुख में विशेष आकर्षण होता है, भागवती का आकर्षण होता है, जो एक आत्म सुख प्रदान करता है। लेकिन जो विषयी जन होते हैं उनके लिए वो आकर्षण काम में भी बदल सकता है।
तो उनको एक नवयुवती जो नववधू थी उस घर में, उसने देखा तो उसने कहा बाबा यहीं पा लीजिए। उनका जैसी आपकी इच्छा। जब पाया तो कहा यहीं विश्राम कर लीजिए। कहाँ जाते हो? तो कहा जगन्नाथ जी के दर। तो सुबह चले जाना। अब यहां थोड़ी त्रुटि हो गई। बैरागी को सहसा किसी के घर में शयन करना निषेध है, या तो दरवाजे के बाहर या देव मंदिर या ग्राम के किनारे कोई वृक्ष, कोई ऐसा देवालय आदि में, अन्यथा या तो कोई वैष्णव महाभागवत, फिर भी उसके बाहर उसकी सैयाओं पर ना सोए जो घर गृहस्थी की है। सहज सरल चित्त तो उसी घर में शयन कर गए। उनको होगा कोई कमरा ऐसे, और अन्य बड़े घर होते हैं। रात्रि जब हुई तो उनकी वही नववधू आई, उसके पति थे, अभी नववधू हुई थी। उसने काम वेदना से पीड़ित होकर याचना की सदन से। सदन जी ने कहा कि तुम कैसी हो, तुम्हारे पति है फिर भी तुम ऐसी याचना करती हो। चली गई। उनको लगा कि शायद समझ आ गई हो, उसने जाके पति की हत्या कर दी। उसको लगा कि ये इसलिए बड़ा काम पापी स्वभाव का होता है। जब बुद्धि में बैठ जाता है कुछ भी पाप पूरे परिवार को मार सकता है, ऐसा है। बहुत ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। वो आयुष ने कहा पति की हत्या कर दी, अब तो स्वतंत्र होना, अब तो भयरहित हो। तो उनका धूर्त कहें कि ये हमने कब कहा, ये महत अपराध करने वाली तो है। तो उसने कहा होश में अगर हल्ला मचा दिया तो जान से मार डाले जाओगे यहीं। उन्होंने विचार किया कि बात तो सत्य है। तो उन्होंने कहा धर्म में प्राण त्याग देना सही है, लेकिन अधर्माचरण करना सही नहीं। तो उनका देवी तो चाहे जो कुछ करना चाहे कर ले, पर मैं धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करूंगा। उसने हल्ला मचा दिया। गांव के लोग एकत्रित हो गए। क्या ये साधु नहीं है, ढोंगी है, इसको हमने बड़े सम्मान से भोजन पवाया और अपने घर में वास दिया। ये रात्रि में कुछ धर्म विरुद्ध आचरण करना चाहा था, मेरे पति ने विरोध किया तो पति का गला काट दिया। अब मेरे साथ मनमानी करना चाहता था तो मैंने आवाज लगा दी, आप लोग मेरी रक्षा कीजिए। बंदी बना लिए गए, राज दरबार में पेश किए गए। राजा ने पूछा क्या आप अपराध किया? एक बार उन्होंने कहा कि नहीं। तो उस स्त्री ने कहा ये झूठा है, ये दम्भी है, पाखंडी है, साधु नहीं है। वो महापुरुष थे। राजा ने पुनः पूछा तुमने अपराध किया? तो उनका ये जो देवी कह रही उसी के अनुसार मुझे दंड दिया जाए, क्योंकि भगवान की इच्छा, इसीलिए सब विधान बना। दोनों हाथ यहां से काट लिए गए, हाथ कटवा लिया धर्म विरुद्ध आचरण। अब कुछ ऐसे लेप लगाए गए जिससे रक्त रुक गया। जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए तो बहुत हंसे प्रभु से, क्योंकि वो सच्चे थे। उन्होंने कहा प्रभु आप जानते हैं फिर भी ये लीला, अगर आज हाथ होते तो मैं हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करता, पर स्वीकार करो आप हमारा। और जे ही ऐसे किया तो नवीन हाथ उनके प्रकट हो गए। सच्ची मानिए। कह रहे यहां कि आत्मनैव हतः पापो यह पापम कर्तुम इच्छति, पापानाम विद्याधिष्ठानम लोभमेव द्विजोत्तम, लुब्धा पापम व्यवश्यन्ति नरा नाति बहुश्रुताः। किसी भी लोभ या किसी धर्म संकट में फंस करके भी पाप आचरण नहीं करना चाहिए। कभी कई तरह के ऐसे धर्म संकट भक्तों के जीवन में आते हैं, उस समय आप अपने आराध्य देव की निष्ठा में रहो। प्राण भी चले गए तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन धर्म भ्रष्ट हो गए तो क्या? पापाचरण से बचने की चेष्टा करो, निरंतर नाम जप करो, कोई व्यसन ना करो, सहसा झूठ मत बोलो, तो तुम्हारे हृदय में निरंतर नाम की वृत्ति स्थायी आ जाएगी। नाम चलने लगा तो हम जीत गए। नाम सर्वोपरि, चाहे जैसी परिस्थिति हो, नाम न छोड़ो, नाम पकड़े रहो। नाम तुम्हें पकड़ लेगा, नाम ही तुम्हारे हृदय में छा जाएगा, और जीवन का यही परम लाभ। जो
महापुरुष सदैव भगवान के चिंतन में निमग्न है। वो कह रहे हैं भयम भयानाम अपहारिणी स्थिते मनस्यनन्ते मम कुत्र तिष्ठति यस्मिन् स्मृते जन्म जरांतकादि भयानि सर्वाण्यपयांति तात। हे दोस्तों मित्रों, तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं होगा, ना मृत्यु का, ना रोग का, ना अपमान का, ना कोई भय छू सकेगा। कौन सा ऐसा जादू है भाई? बोले समस्त भयम भयानाप हारिणी स्थिति, समस्त भय का अपहरण करने वाली एक स्थिति जागृत होती है। कैसे जागृत होती है? अनंत महिमाशाली भगवान के नाम का जो स्मरण करता रहता है। हम अपनी कल्पना से भयभीत होते, कहीं कोई भय नहीं है। जहां भय लगा है वहां हमने देखा है हमारी कल्पना हमको भयभीत करती है। नाम जब चल रहा है तो तुम्हें भय कोई परास्त नहीं कर। भयम भयानाम हारिणी, समस्त भयों का अपहरण करने के लिए नाम विराजमान है। चौथी स्टेज में कैंसर, अब कभी भी शरीर छूट सकता है। और पूरा तिलक लगाए मुस्कुराते हुए बात कर रहे थे। बोले बस बल है राधा नाम का। अभी कुछ दिनों से जुड़े थे, यही एकांतिक में उनका बड़ा भी है। हे भयम भयानाप हारिणी स्थिते, समस्त भयों का अपहरण हो जाएगा। विश्वास करो, तुम कितने दिन पैसा कमा लोगे, कितने दिन भोग लोगे, कितने दिन परिवार को संभाल लोगे। हरि गुरु का अंतर से भाव तुम्हारे नहीं जुड़ पा रहा है तो क्या तुम अविनाशी हो? अगर आज मर गए तो तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारा परिवार कौन चलाएगा? विश्वंभर भगवान। तो आज विश्वास क्यों नहीं करता भगवान पर? अपने पर क्यों ले रहा है कि अगर नहीं हुआ तो मैं बर्बाद हो गया? बर्बाद तू तो है ही। आबाद कब तू हुआ था? आबाद तो उस क्षण होता है जब उस ईश्वर का आश्रय ले लेता है और पूरा भरोसा ईश्वर पे छोड़ देता है, उसे कहते हैं आबाद होना। अहंकारी कभी, अपने को कर्ता मानने वाला कभी आबाद नहीं होता। यही समय तो होता है उत्तर देने का, मैं आपका। सर्वस्व नष्ट हो जाए तो भी स्वामी मैं आपका। आपकी आज्ञा के अनुसार आपके विरुद्ध कभी नहीं चल सकता, चाहे प्राण चले। भगवत प्राप्ति ऐसे होती है। नौकाएं कभी डूबती नहीं, लड़खड़ाती नहीं, छेद होती नहीं। नाविक ने आज तक किसी को डूबने नहीं दिया, पार कर दिया है। चुपचाप बैठा रहे, दौड़ क्यों मचा रहा है इधर से उधर? पूरा बैलेंस बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। एक आदमी ट्रेन में दौड़ रहा था, डिब्बे में एक साधु थे। भाई मैं देख रहा हूं तू दौड़ रहा है, क्यों दौड़ रहा है? बोले हमको बहुत जल्दी पहुंचना है अमुक स्टेशन है। पागल, ट्रेन चल रही, तू बैठ जा, तू बैठ जा, ट्रेन चल रही। ऐसे ही तू सच्ची मान, अध्यात्म की कोई दौड़ भाग नहीं होती। अध्यात्म कोई किलोमीटरों वाली यात्रा नहीं कि बहुत भागना पसीना चुहाना है। समझ समझ, विवेक का मार्ग, विवेक का। आराम से बैठ जा। काहू के बल भजन को, काहू के आचार, ब्यास भरोसे, कुंवर के सोवत पाव पसार। अंतिम समय सूरदास जी का पद, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। ये है पूरी जीवन की साधना। नाते नेह राम के मनियत, जाके प्रिय न राम बैदे ही, तजिए ताह कोटि बैरिसम जद्यप परम सने ही। पुलापा नहीं चलता यहां, ठोस चलेगा, ठोस घनीभूत भक्ति। और वो होती भक्तों के चरणों से, हरि भक्तों के चरणों से। जरा भी आप प्रश्नवाचक चिन्ह आपके सामने लग गया तो शरणागति में कलंक लग जाएगा। नहीं, भगवत प्राप्ति का माइक से ठेका लेते हैं। शरणागति, भगवत प्राप्ति बिल्कुल सहज सरल। सब कुछ उनका था, उनका है, उनका ही रहेगा। तुमने जो अपना मान लिया है बस वही समर्पित कराने के लिए रोज सत्संग हो रहा, उसी को समझ लो। भगवान ही तुम्हारे पुत्र परिवार के रूप में हैं। वही ऐसा प्रश्न खड़ा करेंगे कि तुम भगवान को देखते हो या पुत्र को देखते हो। हमें श्री भगवान की तरफ देखना है तो वो भी हो जाएगा, सब मंगल ही मंगल हो जाए। और अगर पक्ष ले लिया संसार का तो गए, नंबर से आप नीचे उतर जाएंगे। इसीलिए कह रहे, अगर भय मुक्त होना, सबसे बड़ा भय मृत्यु का है, जो बच नहीं सकते, वो आने वाला है।
तो बोले जब साधु भी मरता है, गृहस्थ भी मरता है, तो भी भजन से क्या है? साधु मरता नहीं। सांप जैसे अपनी केचुल छोड़ता है, ऐसे साधु अपने शरीर को छोड़ता है और भगवत धाम जाता है। मरता है विषयी पुरुष, जन्मत मरत दुषा दुख होई। इसलिए भयम भयानाप, जो नाना प्रकार के भय, नाना प्रकार के दुख, आपको चिंता शोक, उनसे मुक्त होने के लिए बार बार कहते हैं राधा राधा राधा, नाम जप करो, प्रभु के आश्रित हो जाओ, अपनी चिंता छोड़ो, अपने परिवार की चिंता छोड़ो, भगवत चिंतन करो, बहुत बढ़िया जिम्मेवारी भगवान ले लेंगे। सच्ची मानिए, कर्तव्य छोड़ने की बात नहीं कह रहे हैं, चिंता छोड़ने की। तुम्हारे चिंता करने से होगा, ओवर थिंकिंग, तुम्हारे सोचने से होगा कि हम ये महल बनेगा, महल के ऊपर अटारी चढ़ेंगे, फिर ये होगा, फिर वो होगा, फिर होगा। तो बोले हम कुछ सोचे ना, नहीं, राधा राधा राधा, वर्तमान में राधा राधा जब, जो आगे होता चला जाए उसको करता चला जा, तो जीवन मुक्त हो जाएगा गृहस्थी में रहते हुए। सोच हमको नहीं, सोच हमारे प्रभु देंगे, आगे क्या करना है वो करेंगे, हम संकल्प विकल्प करके फंस जाएंगे। बाले क्रीडन का सक्ता यौवने विषयोन्मुखा अज्ञानयन्त्य शक्त्याः च वार्धकं समुपस्थितम् तस्मात् बाल्ये विवेकात्मा यतेत श्रेयसे सदा बाल्य यौवन वृद्ध्यायैर्देह भावैः संयुतः। सांसारिक जन बाल्यावस्था खेल कूद में व्यतीत कर देते हैं। हम प्रणाम करते हैं उन माता पिता को जो अपने बच्चों को बाल्यावस्था से नाम जपना, समय से उठना, पृथ्वी माता के चरण छूना, सूर्य भगवान को नमस्कार करना, अच्छे अच्छे आचरण सिखाते हैं। आजकल माता पिता नहीं उठते प्रातःकाल, तो बच्चों को क्या उठाएं प्रातःकाल, 11 बजे तक उठते हैं। बाल्ये क्रीडन का शक्त यौवने विषयोन्मुखा, बाल्यावस्था तो खेल कूद में चली गई। जीवन वही धन्य जो भगवान से मिल जाए, वो जीवन किस काम का। आजकल कह रहे हैं कि बाल्य क्रीडन का शक्त, बालकों को तो क्रीड़ा अवस्था में ऐसा लगा दिया कि बाल्यावस्था कब निकल गई पता नहीं चला। यौवने विषयोन्मुखा, यौवन अवस्था भोगों में फंसा दे। अरे भाई, भगवान कृपा करें सबको अच्छे माता पिता मिले। कैसे अच्छे माता पिता? जो भगवान में लगाते हैं, जो सत धर्म में लगाते हैं, जो सत कार्यों में लगाते हैं। बहुत बड़ा योगदान होता है माता का, फिर दूसरा पिता का। सबसे बड़ा गुरु माता, फिर पिता, क्योंकि वही सतमार्ग में चला। गांव में एक बार नाटक आया था दिखाने के लिए, वो क्या कहते हैं, नौटंकी, वो सुल्ताना डाकू, पूरा दिखाया गया। रात भर देखा था, बच्चे थे उस समय। तो जब उसको फांसी की सजा दी गई तो उससे पूछा गया तुम्हारी अंतिम चाहत क्या है? वो हम पूरी जिंदगी भर ध्यान रखा, बोले हमारी माता को हमसे मिला दो। माता को, जे ही माता मिलने आई तो गले लगे और दांत से पूरी नाक काट ली माता की। तो आप ईश्वर ने पूछा ये क्यों किया? बोले मुझे आज फांसी के फंदे में चढ़ाने वाली ये है। पहली बार हमने पेंसिल चुराई थी, और जब इसको कहा कि माँ मैं पेंसिल चुरा के लाया, तो इसने कहा बहुत अच्छा बेटा, लिखने के काम आएगी। बस उसी दिन से मुझे लगा कि बहुत अच्छा कार्य है, और आज मैं सुल्ताना डाकू बना और मुझे इसकी फांसी की सजा मिल रही। तो सबसे बड़ी अपराधिनी मेरी माँ है जो मुझे इस मार्ग में। माँ प्रथम गुरु है। आप अपने बच्चे को जैसे गर्भ से शिक्षा, अगर हम प्रार्थना करते हैं गृहस्थ में वो बच्चा गर्भ में आ जाए तो सहवास बंद कर दो, सात्विक भोजन पाओ, भगवत नाम कीर्तन सुनो, भगवत कथा सुनो, महान तीर्थों का भ्रमण करो अगर कर सकते हो, उससे तुम्हारे बालक के बहुत सात्विक संस्कार होंगे। यौवने विषयोन्मुखा, जवानी भोगों में व्यतीत करने के लिए प्रेरणा दी गई, और अंदर और बाहर दोनों से संयोग बने, विषयों से हृदय मलिन हो गया। फिर कह रहे हैं अज्ञा नयंती असक्त्या, जो अगली अवस्था आई बुढ़ापा, वो तो असक्त, इंद्रियां वैसे ही चंचल, मन वैसे ही चंचल, शरीर असक्त। अब वो अंदर बैठे बैठे भोगों का चिंतन कर रहा है, उसकी दुर्गति हो जाती है, दुर्गति। इसलिए तस्मात् बाल्ये विवेकात्मा,
यतेत श्रेयसे सदा। विवेकवान होकर बाल्यावस्था से वो माता पिता धन्य है जो अपने बच्चे को शासन में लेकर, बाल भोग बना रहे हैं, 5 मिनट राधा राधा कीर्तन कर, अभी तुझे पवाते हैं, थोड़ा सा नाम संस्कार डालिए भगवत कीर्तन का, भगवान नाम जप का, बैठ 5 मिनट बैठ के कथा सुन, देखो सत्संग सुन, या स्वयं सुनाने लगे कोई न कोई ग्रंथ की बात। संस्कार पढ़ते हैं, गर्भ से संस्कार पढ़ते। अभिमन्यु जी को गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ना आ गया था, प्रहलाद जी को गर्भ में ही परम महाभागवत बना दिया था नारद जी ने। अगर आप गर्भस्थ शिशु से शिक्षा प्रारंभ करेंगे तो कोई महान राष्ट्रभक्त महात्मा पैदा होगा। विवेक की पुरुष को चाहिए कि जिस समय बाल्यावस्था है वो पूरे जीवन की अद्भुत शैली बनाने के लिए उसको आप शिक्षा दीजिए। जितने गंदगी व्यसन है वो सब माता पिता के आचरणों का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। बहुत होश में माता पिता अपना व्यवहार रखें, नहीं बच्चे फिर वो ही जानते हैं क्या करते हैं, बुढ़ापे में मार थप्पड़ घर के बाहर कर देते हैं कि तुमने हमको यही शिक्षा दी है आधुनिकता की, भोगों की, विषयों की, तो उसी का सुख लो। इसलिए तदे तद्वो मयाख्यातम यदि जानीत नानृतम तदस्मत् प्रीतये विष्णु स्मृत्याम बंध मुक्तिदहा। मित्रों, मैं तुम लोगों से प्रार्थना कह रहा हूं, तुम झूठ मत समझना। अगर समस्त दुख और बंधनों से छूटना है तो तुम केवल हरि स्मरण प्रारंभ कर दो। उनका स्मरण करने के पश्चात कोई भी विपत्ति उसको परास्त नहीं कर सकती। हरि स्मृति समस्त विपद विमोक्षणम, जितनी विपत्तियां हैं सबसे मुक्त करा देगी। तुम मेरी बात मान लीजिए। तदस्मत् प्रीतये विष्णु स्मृत्याम बंध मुक्तिदा, समस्त बंधनों से मुक्त हो जाओगे, मृत्यु का भय नष्ट हो जाएगा, केवल हरि स्मरण। प्रयासः स्मरणे कोश्य स्मृतो यच्छति शोभनम पापक्षयश्च भवति स्मरताम तम अहर्निशम। स्मरण मात्र भगवान का परम मंगल परम कल्याण करता है। क्या जाता है? हरिशरणम हरिशरणम, राम कृष्ण हरि, राधा राधा हरे नमः। जो पसंद आवे, हमारे भगवान के तो अनंत नाम है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जो पसंद आवे। खूब नाम कीर्तन, खूब नाम स्मरण। जो नाम स्मरण करता है समस्त मंगल समस्त कल्याण हो जाता है। अब आप बहुत ध्यान यहां दीजिए, नाम स्मरण प्रारंभ करेंगे तो 2 प्रक्रियाएं होंगी। यदि आपके पाप अधिक हैं तो तत्काल पाप नष्ट होना प्रारंभ हो जाएंगे। अब उसके लिए घटनाएं घटना प्रारंभ हो जाएंगी, विपत्ति, दुख, परेशानियां। आप ऊब मत जाना। और अगर आपके पुण्य अधिक हैं तो पुण्य शुरू हो जाएंगे, ये लाभ ये लाभ ये लाभ। तो आप वो नाम जप का लाभ मत मान लेना, वो नाम जप से दुख आ रहा है ऐसा मत मान लेना। वो शुभ अशुभ दोनों को नष्ट करके आपको अखंड आनंद प्रसन्नता की तरफ ले जा रहा है। इसलिए धैर्य चाहिए नाम जापक में। सुख दुख नाम का फल नहीं है, सुख दुख पाप और पुण्य का फल है। आनंद और प्रसन्नता ये नाम का फल है। प्रसन्नता ये ब्रह्म स्वरूप है। प्रसन्नता, हर समय प्रसन्न रहना, ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा। जो रात दिन प्रभु का स्मरण करते हैं उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रभु में अहर्निश बुद्धि लगने के कारण प्रभु परम सुख समुद्र है, इसलिए वो सुख समुद्र हो जाता है, हर समय सुख में डूबा रहता है। तापत्रयणे भीतम यदे तदखिलम जगत तदा शोचेषु भूतेषु द्वेषम प्राज्ञः करोति कहा। ये संसार 3 तापों से जल रहा है। तुम शोचनीय पुरुषों जैसे जलने के लिए तैयार मत हो। अगर तुम बचना चाहते हो तो बच सकते हो नाम जप के, नहीं तो कैसे कैसे मृत्यु अपहरण कर रही है। बैठे हैं आराम से कुर्सी में, पीछे से पूरी दीवार गिरी, मर गए। एक एक क्षण में मृत्यु तो काल कवल कर रही है और हम सोच रहे हैं सब कुछ काम हो जाए फिर एक बैठकर भजन करेंगे या तीर्थयाटन करेंगे। मृत्यु तुम्हें तीर्थयाटन और भजन के लिए समय नहीं देगी। आज अभी से भजन शुरू करो।
बद्ध वैराणि भूतानि द्वेषम कुर्वन्ति चेततः सुशोच्यान्यति मोहेन व्याप्ता नीति मनीषिणाम। यहां भजन तो करते नहीं, एक दूसरे से वैर कर रहे हैं, एक दूसरे से छल कपट कर रहे हैं, पापाचरण कर रहे हैं। विचारवान कभी किसी से वैर नहीं करता, ये पापाचरण नहीं करता। तुम महामोह से व्याप्त होकर किसी से यहां लेन देन मत कर लेना पाप का। कोई ऐसा पाप कर लिया, कोई वैर कर लिया, आना पड़ेगा। त्रिभुवन में किसी से वैर नहीं होना चाहिए, तब तुम जीवन मुक्त होगे। इसीलिए अजात शत्रु होता है भगवान का भक्त। और किसी से कुछ लेना न देना, मगन रहना, कर्जा ना रहे, नहीं तो आके देना पड़ेगा, आना पड़ेगा। कुछ न कुछ ऐसा बन करके उसका हिसाब करके तुम्हें यहां से जाना पड़ेगा। बोले जैसे हमारा जवान लड़का था, बहुत मेहनत करके, बहुत वो अपने में कम खर्चा करता था, सब हम ही को देता था क्योंकि कर्जा निपटाने आया था, और कर्जा निपटा चला गया। वो तुम्हारा लड़का थोड़ी था, वो अपना कर्जा देने आया था और कर्जा लेने आया था। बोले बचपन से बीमार, कुछ दिनों के बाद वो पधार गया, तो अपने लेने आया था हिसाब किताब। बहुत होश में। जीवन मुक्त होने के लिए किसी से लेना नहीं, किसी का देना नहीं, किसी से वैर नहीं, किसी से मित्रता नहीं, सबसे भगवत भाव। मैं तुम सबसे आग्रह करता हूं, तुम इस असार संसार के विषयों में कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। मेरी बात समझ लो, चाहे जितना भोग भोग लो, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ अब आज के बाद मुझे नहीं चाहिए। ये ऐसे भूत के लड्डू हैं, खाओ तो परेशान, ना खाओ तो परेशान। जो नहीं भोग रहे हैं वो ललचा रहे हैं, और जो भोग रहे हैं वो पछता रहे हैं। बड़ा विचित्र माया का खेल है। और जो संसार में है वो पछता रहे कि हम सोचा था इसमें सुख है, वो है नहीं। हमें लगता है कि सुख औरों में है, पूरा जीवन उनको पछताते चला जा रहा है, ये भोगा, ये भोगा, ये भोगा। और अगर सही भजन नहीं हुआ तो पूरा जीवन इस भेष में पछताते चला जाता है, इधर उधर ताक झांक, पूरा जीवन व्यर्थ चला जाता है। ये हम भ्रमण करते हुए जीवन में देखा कि अगर साधना नहीं है तो अवस्थागत इंद्रियां शांत नहीं होती। उपासक को चाहिए कि ये सोच ले कि विश्व के चाहे जितने भोग भोग लो, कभी संतुष्ट नहीं होने वाले। अच्युत भगवान की आराधना कर लो तो तृप्त हो जाओगे। फिर ऐसा हृदय की स्थिति हो जाएगी जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहे, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। हृदय शांत हो जाएगा। अब कछुनाथ न चाही मोरे, हृदय से आने लगेगा। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों में विराजमान है। ऐसे भावना करके जिससे मिलो पहले भगवत भाव करो। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही भगवान का दर्शन प्राप्त करता है। तब बड़ा आश्चर्य होता है जब एकांतिक में भगवत प्राप्त आते हैं और फिर कहते हैं मुझे भगवत साक्षात्कार हो गया, और फिर कहते हैं मन में बड़ी परेशानी है। घर के लोग हमको बहुत विरोध करते हैं कि कौन सी भगवत प्राप्ति किए हैं जो शास्त्र में कहीं नहीं है। आजकल ऐसे भगवत प्राप्त हो रहे हैं ज्यादा, शास्त्र में कहीं नहीं है। बच्चों, कहीं नहीं शास्त्र में, ऐसी कोई शास्त्र में प्रपंच नहीं है, कोई प्रपंच नहीं। शास्त्र केवल भव बंधन के मुक्त करने के लिए ये साधनाएं बता रहा है। ये छोटी मोटी सिद्धियां घास फूस की तरह है, घास फूस की तरह। तुम इसको बहुत बड़ा समझते हो, तुम्हारा ये नाम है, तुम वहां से आ रहे हो, तुम ये बहुत बड़ी बात थोड़ी है। 2 4 6 महीने तुम्हें नियम से हम बता दें, वैसे रहो सात्विक आहार करके। अगर आपके अंदर ना आने लगे तो हमें बताना। जीवन में कभी मदिरा जबान में ना रखी हो, मांस कभी खाया ना हो, ये अंडा मांस मछली, केवल ये तुम्हारे जीवन 6 महीना में तुमको हम बता देंगे कि जिसके मन की बात चाहोगे उसके मन की जान लोगे। तुम खेल समझते हो? मंत्रों में इतनी सामर्थ्य, पर पवित्रता, पवित्रता, आप अपवित्र हो रहे हैं तो इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपवित्रता पर्दा डालती चली जाती है। ये ढूंढी आश्रम में, शायद आप जानते हैं, ढूंढी आश्रम में बहुत सिद्ध महात्मा है। दर्शन के लिए भागे तो 9:30 बजे तक केवल दर्शन सुबह देते थे। अब गुरु आश्रम से चले तो पर विलंब हो गया,
10 बज गए हमें रास्ते में, बस माता जी का मंत्र एकदम स्मरण किया, उनका हमारा जाना व्यर्थ नहीं होना चाहिए, हमें दर्शन होने चाहिए। आप सच्ची मानिए, अकेले महाराज जी बैठे थे, जो ही गए तो पहला शब्द था कि बोले आओ महात्मा इंतजार कर रहे हैं। उनका स्वामी जी बड़ी करुणा, बोले करुणा नहीं, तुम्हारी माता जी आकर के मुझे रोक लिया। हमारी माता जी? बोले हाँ हाँ, जगदम्बा जिनका तुम मंत्र पढ़ रहे थे। ऐसा मंत्रों में आप ये भवबंधन मुक्त करने, तापत्रेणाभिहतम यदे तदखिलम जगत। तुम क्या समझते हो? ये समझते हो कि ये छोटी मोटी बात? अरे एक ही समय में कई जगह उपस्थित हो जाना, पर्वत को भी छेद दे देना, विविध प्रकार की सिद्धियां, एक भी सिद्धि स्वीकार कर ले तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। हमारे ब्रज में ऐसे ऐसे कि अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पीछे घूमे, 2-4 लोगों ने मिलकर थप्पड़िया दिया, पिट गए, रोटी मांगा, खाया, कोई जानता नहीं कि ये क्या है। और यहां जो कोई सिद्धि दिखाने की कोशिश की तो सीमा के बाहर कर दिया गया है, सीमा के बाहर। यहां वो रहे जो प्रिया प्रीतम की सिद्धि में डूबे हुए हैं और कोई चमत्कार नहीं। सबसे बड़ा चमत्कार कि मन का परिवर्तन करके प्रिया प्रीतम में जिस बार दृष्टि गई तो श्यामा श्याम के प्रेम रंग में मतवाला कर दिया गया। भूलो मत, प्रिया प्रीतम की कृपा से ऐसे धाम में आए हो, ऐसे सत्संग को सुन रहे हो जिससे केवल भवबंधन मुक्त होता है। ये केवल भवबंधन के, ये तापत्रय विनाश आए, उन सच्चिदानंद प्रभु का यश है जो कानों में पहुंच जाएगा तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। हे भाई, चाहे देवता हो या दैत्य हो या मनुष्य हो या यक्ष हो या गंधर्व हो, कोई भी हो, मेरे प्रभु श्री हरि इतने कृपालु हैं कि उनके चरणों का जो आश्रय ले ले और नाम जब शुरू कर दे तो परम कल्याण हो जाता है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण के कुल में जन्म लेना या देवता बनना या सदाचारी या विविध ज्ञानों से संपन्न होना या दान करना या यज्ञ करना, शारीरिक मानसिक पवित्रता, बड़े बड़े व्रत, ये सब पर्याप्त नहीं हैं। भगवान केवल प्रेम से प्राप्त होते, प्रेम से। वो कोई भी पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई अहोवत सुपचतो गरियान या जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम। भले वो चांडाल है पर उसकी जिभ्या पर हरि नाम है तो त्रिभुवन बंदनी है वो। देख लो देख लो, देवता दैत्य मनुष्य यक्ष गंधर्व कोई भी क्यों ना हो, जो हमारे भगवान का आश्रय लेकर उनका नाम जप करता है उसका परम मंगल परम कल्याण हो जाता है। प्रभु की प्राप्ति के लिए जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण हो या देवता हो या वो सदाचारी हो या ज्ञान से संपन्न हो, दानी तपस्वी या शारीरिक मानसिक पवित्रता, बड़े बड़े व्रत, इनके द्वारा भगवान मिल जाए ऐसी जरूरी बात नहीं है। भगवान सिर्फ मिलते हैं प्रेम से, और प्रेम मूल्य नाम है। जो नाम जप करता है उसके हृदय में प्रेम होता है। प्रेमी वो कोई भी हो, भगवान उसको बहुत प्यार करते हैं। बहुत कृपा की, भगवान ने बहुत कृपा की। अगर कोई शर्त रख देते तो बड़ा कठिन होता। सिर्फ प्रेम, और प्रेम सबके हृदय में है। उस प्रेम को आपने बांट दिया है संसार में, उसी को समेट लो, भगवान की तरफ कर लो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इस संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु मनुष्य शरीर है। इस मनुष्य शरीर में सबसे दुर्लभ वस्तु सत्संग है। सत्संग में सबसे दुर्लभ बात भगवान की अनन्य भक्ति है। भक्ति का स्वरूप सदा सर्वत्र भगवान की भावना करते हुए निरंतर स्मरण करना। सब कुछ प्राप्त है। देख लो, इस संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु मनुष्य शरीर है। मनुष्य शरीर में सबसे दुर्लभ वस्तु सत्संग है। सत्संग में दुर्लभ वस्तु श्री कृष्ण भक्ति है। भक्ति का स्वरूप सदा सर्वत्र भगवत भावना और नाम स्मरण। सब सुलभ है, सब दुर्लभ सुलभ है। यदि अब भगवत प्राप्ति नहीं तो मतलब अभागी समझो, अभाग्य। जो न तरह भवसागर समाज नर पाए, स्वति निंदक मंदमति आत्महनन गति जाए। तुम्हें जो लोग मारना चाहते हैं वो नहीं मार सकते। तुम्हें विष दे के भी नहीं मारा जा सकता। तुम्हें आग भी नहीं जला सकती। तुम्हें बड़े बड़े
पर्वतों के नीचे दबाया जाए तो भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, सांप से डसाया जाए तो भी मृत्यु नहीं होगी, यदि 100 रूप रख करके मृत्यु आवे तो भी नहीं होगी। बस मेरी बात मान लीजिए, निरंतर नाम जप कीजिए, भगवान ऐसी स्थिति दे देंगे कि मृत्यु तुम्हें छू नहीं पाएगी। ए भाई, बस सार बात भगवान की शरण में होकर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप करो, इसी जन्म में आनंद को प्राप्त हो जाओगे। प्रपंच में मत फंसो, ये माया प्रपंच आपको फंसाएगा, प्रश्न करेगा। आप श्री जी की तरफ रहना, हम बुरे हैं भले हैं जैसे अपनी श्री जी के हैं, पक्ष श्री जी का रखना, जीत जाओगे। माया घसीटेगी अपने पक्ष में। आओ, कबड्डी का खेल है, कबड्डी का खेल। ये हमको माया के पक्ष में जाना पड़ेगा। जैसे पाला होता ना, तो उसमें 2 शर्तें रहती हैं। एक तो तुम्हारी सांस न टूटने पावे, स्कूल में सिखाया गया था नहीं, कबड्डी कबड्डी तो राधा 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 राधा, सांस न टूटने पावे, निरंतरता नाम की बना। और दूसरी बात, तुम्हें पकड़ेंगे वो 4-5 मिलके, पाले तक नहीं आने देंगे। पाला कौन सा? हमारे माई श्यामा जी को राज। पकड़ेंगे कौन? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। आपको घसीटना है कैसे? राधा 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 राधा, और आप पाले में आ जाओगे। और अगर जो ही पकड़े तो खत्म राधा नाम, तो आप हार गए। जिस समय पकड़ेंगे तो आपका राधा नाम छूट जाएगा, देख लेना। और अगर राधा नाम नहीं छूटा तो छयों को घसीट के पाला में ले आओगे। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, कबड्डी में जीत जाओगे। एक तरफ है माया अपने पार्षदों के साथ, और एक तरफ है भक्ति भगवान के साथ। आपको अपने पक्ष से उस पक्ष में जाना है, उस पक्ष के आपके पक्ष में। बोले यहां माया प्रवेश नहीं कर सकती। क्यों नहीं प्रवेश कर सकती? बोले हम भगवान के हैं। तो माया किसकी है? घास फूस की है, वो भी भगवान की है। मम माया दुरत्तया और ममैवांशो तुम, और पाला बीच में रखा हुआ है। दोनों भगवान के खिलाड़ी हैं, एक तरफ माया एक तरफ महाभागवत। वो उधर भी जाएगा, वो उधर भी आएगी। सांस न टूटने पावे, राधा राधा राधा, खेल में जीत जाओगे। जिसके मुख में नाम चल रहा है तो काम क्रोध लोभ उसको दबाएंगे, गिरा देंगे, फिर भी वो घसीटता चला है, सांस न तोड़े तो जीत जाएगा। 6 शत्रु ऊपर लदे हैं, गिर चुका है। खुली सब बात समझो, काम क्रोध ने गिरा दिया है, कबड्डी वाला गिरता नहीं, फिर भी वो घसीट रहा है, राधा राधा राधा। बोले पाला बहुत दूर हो, तो बोले इस कबड्डी में पाला ही चल के नजदीक आ जाता है, पाले तक आपको नहीं पहुंचना। 6 ने दाब लिया और हाथ ऐसे करोगे, बोलोगे राधा, तो पाला ही चला आएगा। और अब पाला समझ रहे ला? वो माया भी सोचेगी बहुत बुरी जगह फंसा है हमारा पाला। बोले नहीं अभी क्या जाना कैसे से पाला पड़ा है, तो पाला ही आके पड़ जाएगा आपके हाथ में। ये हम प्रवचन नहीं कर रहे, ये हम अंदर की छाती की बात करें। बस छोड़ना मत, राधा राधा नाम मत छोड़ना, और अपना पाला समझना रखे। पाला क्या है? हमारे माई श्यामा जी को राज। ये अगर हम पकड़े तो हमारा काम हो गया। पक्की बात कह रहे हैं हम, ये सब सुलझ करके समझ करके कह रहे हैं, क्योंकि इस जन्म में यार भगवत प्राप्ति होनी। ऐसे साधन में लगो, क्योंकि साधन के बिना तुम्हारा समर्पण पूर्ण नहीं होगा। ऐसे आज हम रोज एक नई युक्ति सोचते हैं और घुमा घुमा के उसी को समझाते हैं। हमारा कबड्डी का खेल है, एक तरफ माया एक तरफ प्रभु। हमको राधा 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 बोलते रहना, ये हमको गिराएंगे, हम गिर जाएंगे। क्योंकि हम इतने बलवान नहीं कि 6 एक तो पूरे विश्व को नचाए है, काम क्रोध लोभ मोह। ये 6 जब हम पर आक्रमण करेंगे तो गिर जाएंगे नहीं, तो गिर जाएंगे तब भी ऐसे करेंगे राधा, तो वो पाला जो है ना वो हमारे नजदीक आ जाएगा और हम जीत जाएंगे। और हम जीत गए, नहीं जीत गए। तुम्हें ऐसा नहीं लगता तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी? सही बताओ, हृदय से बताओ, तुम्हें अच्छा नहीं, ये ऐसा अनुभव होता है कि नहीं कि तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तुम्हें इस जन्म में श्री जी मिल जाएंगी? होता है? अरे जोर से बोले यार। हाँ, ये श्री जी के बल से कहते हैं हम, अंदर नहीं आता।
अपने तो हर समय ऐसे उत्साह रहते, जैसे किसी का विवाह होना तो कैसे नहीं फूला फूला घूमता है कि ऐसे हमको लगता है कि हमारा श्री जी के पास जाना है, श्री जी के पास जाना है, श्री जी के पास जाना है। कौन सी श्री जी? जिनके पास आए तन मन के बिछुरे ले पे चाह बढ़े दिन रहे। और आपको सच्ची कहते हैं, जिनके मन में आने लगा मेरे को श्री जी के पास जाना, पास पक्का बना बनाया है, तभी मन में आएगा, नहीं तो प्रश्न आ जाएगा हम जैसे पापी कहां जाएंगे श्री जी के पास। नहीं नहीं नहीं, इस पाप को मत पकड़ना, वो तो जल चुके, जो गलती हो गई थी वो जल चुके। क्योंकि इतना सत्संग सुन रहे हो तुम, श्री जी का नाम सुन रहे हो, अरे सत्संग एक बार जो सत्संग सुन लिया बहुत बड़ी बात हो गई। ये सत्संग है, ये भगवत आराधन है। खूब हिम्मत करो, अपने पाले में पहुंचना है इस बार चूकला ले ले, अगली बार कबड्डी में पक्का हारोगे। अगला जो आने वाला है, अब आगे समय नहीं रह गया, हम रोज इसी बात का ध्यान दिला रहे हैं। बस भगवत प्राप्ति करनी है, भगवत आश्रित होकर निरंतर नाम जप करते हुए, अपनी तरफ ना देखते हुए अपने इष्ट की तरफ देखना है। श्री राधा वल्लभ लाल की।